हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन पढ़ेंगे हम लोग टेंस, टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं। जो विद्यार्थी आप टाइम एंड टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस नहीं पढ़े हैं, आप जाकर पिछले वीडियो में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। तो मैंने कल बताया था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस, जो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार इसको देखेंगे, समझेंगे, एकदम 100% आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग समझ के पढ़ते हैं ताकि क्वेश्चंस आसानी से बनना शुरू हो जाए। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चंस आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस को आप एक बार देखेंगे ताकि क्वेश्चंस आसानी से बने और आसान क्वेश्चंस लगे। ठीक है ना। तो पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब क्वेश्चन बता दिए थे। जो विद्यार्थी इसको आप नहीं पढ़े हो, जाकर कल उसको पढ़ लो ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, हम बता चुके थे। अब आज देखते हैं क्या हम लोग, तो फ्यूचर टेंस देखते हैं हम लोग। फ्यूचर टेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं हम लोग क्या। तो फ्यूचर टेंस देखते हैं जो बहुत ही आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। और फ्यूचर टेंस के अंतर्गत ये बातें होती है जो बहुत ही आसान होती है। देखिए यहाँ पर दिया गया है फ्यूचर टेंस। आइए देखते हैं थोड़ा सा फ्यूचर टेंस के बारे में और उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फ्यूचर टेंस बहुत आसान है। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान से हम लोग चलेंगे। फ्यूचर टेंस आपका देखिए क्या होता है, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, जानेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस, टाइम एंड टेंस के बारे में बात हो रही है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए इस टेंस के वाक्यों में काम करना या होना या भविष्य के बारे में किया जाता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्यूचर टेंस कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे कि आपको कहा जाता है इस तरह से, एन एक्शन विच विल बी डन इन द फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। जब कोई कार्य भविष्य काल में होता है उसे क्या बोलते हैं, तो फ्यूचर टेंस कहते हैं। यहाँ देखिए क्या है, भविष्य काल में पाया जाता है। किस तरह से, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी आपका शैल और आपका विल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्रिया का कौन सा रूप, पहला, और यहाँ देखिए क्या लगा देंगे, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे। विल भी रहेगा और क्या रहेगा, शैल भी रहेगा। मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा ग्लिम्स आपका झलक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्रिया कौन सा रूप, V3, उसमें क्या रहेगा, शैल भी रहेगा और क्या रहेगा, विल भी रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें क्या हम लोग जोड़ देंगे, तो टाइम डिनोटिंग वर्ड, ये सभी हम लोग उसमें जोड़ देंगे, जो बहुत ही आपको आसान रहेगा। तो ये आपको फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना बाबू। आइए देखते उसके बाद चलिए यहाँ देखिए, ये देखिए दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान। बहुत आसान है, एक बार देख लेंगे तो हम दिमाग में चढ़ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, आइए देखते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द आते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी कहता है क्या है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा हो उसे क्या बोलते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यहाँ देखिए बनाने का नियम, कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। अंग्रेजी में अनुवाद करते समय पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल में एक और फिर क्रिया का कौन सा रूप, पहला फॉर्म लगाते हैं। सिंपल सी बात आपका है। और यहाँ देखिए दिया गया है क्या कि आई और वी के साथ, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट समझेंगे, आई और वी के साथ क्या प्रयोग होता है, शैल का। यू, वी, ही, सी, इट, दे, या अगर कोई नाम हो तो उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, तो विल का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के साथ। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बातें नहीं आती है कि शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ, ठीक है ना, आई और वी के साथ, और विल का प्रयोग ही, सी, इट या कोई एक नाम हो उसके साथ करते हैं। बहुत ही आपका आसान टॉपिक है, इस बार देखेंगे समझ में आपको 100% आएगा। अब आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निगेटिव में क्या करता है कि निगेटिव सेंटेंस में शैल या विल के तुरंत बाद लगाते हैं नॉट, और क्रिया कौन सा रूप, पहला रूप। बहुत आसान है, एक बार इसको देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से बनेंगे टॉपिक। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इसमें क्या बातें होती है।
सेंटेंस के प्रारंभ में यदि शुरू में क्या लगा रहेगा, क्या क्या लगा हो, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, शैल या विल का। क्या प्रयोग करेंगे, शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू हुए तो क्या प्रयोग करेंगे, शैल या विल का। ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, फिर आपका हु, हाउ मेनी इत्यादि आता है, बीच में आता है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, सबसे पहले करेंगे। कहाँ करेंगे, सबसे पहले करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको देखेंगे तो आपको दिमाग काम करेगा। अब ये तो आपका नियम हो गया कैसे कैसे क्या करना है। अब क्वेश्चंस को बनाते हैं हम लोग। आइए चैंपियन, चलिए। बहुत आसान है, मिठाई से भी इजी है, जरा सा पढ़ लेंगे आपको आ जाएगा। टाइम एंड टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको मालूम है अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, सकारात्मक वाक्य। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सेंटेंसेस इंग्लिश एंड हिंदी, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश में इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है बाबू, आइए देखते हैं यहाँ पे। अफर्मेटिव, इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, देखो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस शैल स्लैश विल, क्रिया का पहला रूप, और अंत में अन्य बातें। अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन। आई शैल को, ये आपका सेंटेंस गलत लग रहा है इसको, ही विल सेल द फ्रूट्स। हाँ ये देखेंगे यहाँ पे, वह फले, वह फले क्या जी, बेचेगा, बेचेगा। अब क्वेश्चंस को आराम से बनाएंगे। हाँ यहाँ हो सकता है आई सेल कॉपी, COPY, कॉपी यू टुमारो, यानी मैं तुम्हारा कल कॉपी करूँगा, नकल करूँगा। सिंपल सी बात है, आप यहाँ बना सकते हो। और सिंपल कुछ देखो यहाँ पे, वह घर जाएगा, तो क्या बनाएंगे, ही विल गो टू हाउस। एकदम आसान, ही विल गो टू हाउस, वह घर जाएगा, एकदम आसान है। फिर क्वेश्चन रहेगा, मैं इस पाठ को पढ़ूंगा, क्या बनाएंगे, आई शैल रीड, और इस पाठ को चैंपियन बोलिए क्या होगा, दिस लेसन। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आराम से क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। ये हमारा हुआ अफर्मेटिव का, और जस्ट इसी में आपका आता है निगेटिव, उसको देख लेते हैं तो क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, तो बनना शुरू हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि निगेटिव में क्वेश्चंस क्या होता है। चलिए देखते हैं। आसान क्वेश्चन से जरा सा एक बार उसको देख लेंगे, समझ लेंगे, और उसको बनाएंगे, आराम से बनेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन, चलिए चलिए। निगेटिव क्वेश्चंस क्या कहता है, आइए देखते हैं चैंपियन क्या कहता है। देखिए निगेटिव सेंटेंस, यानी पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, शैल स्लैश विल प्लस नॉट, क्रिया का पहला रूप, और अंत में अन्य बातें। अंत में अन्य बातें। क्वेश्चन है, बच्चा नहीं रोएगा, द चाइल्ड विल नॉट, यहाँ पे रोना का होता है वीप। क्या होता है, वीप। बच्चा नहीं रोएगा तो रोना का आपका होता है वीप। द चाइल्ड विल नॉट वीप, सिंपल है। उनके पिता एक गाय नहीं खरीदेंगे, हिज फादर विल नॉट बाई ए कार। बहुत ही आसान है, एक बार देखेंगे तो आराम से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, तो बन जाएंगे। अब आते हैं इंटरोगेटिव। क्या आपको हम यहाँ पे दो चीज़ बताते हैं। एक आपका हो गया स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन वर्ड, और शुरू में क्या करेंगे, शैल, और क्या करेंगे, विल, और प्लस यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट। वाक्य में नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। V1 अदर वर्ड, और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको पूरा करेंगे हम लोग, ठीक है चैंपियन। अब क्या मैं 7 बजे उठूंगा, शैल आई गेट अप एट 8। वह अपने गांव कब जाएगा, वेन विल ही गो टू हिज विलेज। बहुत आसान क्वेश्चन आपका है, बहुत ही आसान है। क्या मैं घर जाऊंगा, शैल आई गो टू हाउस।
क्या वह इस पत्र को लिखेगी, विल सी राइट अ लेटर, आपके सेम क्वेश्चन है, वह कब पत्र को लिखेगी, तो कब का मीनिंग होता है वेन, और वह का हो जाएगा आपका विल, वेन विल सी राइट अ लेटर। आप इसी आधार पर क्वेश्चंस को बनाएंगे। आशा करता हूँ कि बहुत ही आपको आसान लगा होगा। एक बार नहीं, आप 5 बार इसको देखिए, पहले लिख लीजिए और ग्रामर का कोई भी किताब निकाल कर उसको बनाना शुरू कर दीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बनाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं घर जाऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपका रहेगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन, क्या मैं घर जाऊंगा। आसान आसान क्वेश्चन, टॉपिक चैंपियन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। और चौथा क्वेश्चन, मैं घर कब जाऊंगा, मैं घर कब जाऊंगा। ये क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चंस बनेगा। ये हार्ड तो है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। आइए देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे मैं घर जाऊंगा, तो आप क्या बनाते हैं, आई शैल गो टू हाउस, बहुत आसान है। मैं घर नहीं जाऊंगा, क्या बनाएंगे, आई शैल नॉट गो टू हाउस। क्या मैं घर जाऊंगा, कुछ नहीं करना है, शुरू में लगा दो शैल आई गो टू हाउस। और चौथा क्वेश्चन है, मैं घर कब जाऊंगा, ये भी आपका क्वेश्चन है, मैं घर कब जाऊंगा, कुछ नहीं करना है। कब का मीनिंग आप यहाँ डाल देंगे वेन, और यहाँ डाल देंगे शैल आई गो टू हाउस। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखिए सब चारों सॉल्व कर दिए हैं। जाहिर सी बात है, जरा सा क्वेश्चंस बनाएंगे सब आपके बन जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो बहुत ही आपको आसान लगा। अब उसके बाद एक और टेंस पढ़ लेते हैं चैंपियन हम लोग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए सामने दिया गया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं हम लोग, समझते हैं क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आइए, पहचान है, पहचान फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे ध्यान से, बहुत आसान है। पहले थोड़ा समझ लेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एंड एक्शंस कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी कोई भी कार्य भविष्य में हो रहा होगा या होगा, है ना, उसे क्या बोलते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब काम क्या रहेगा फ्यूचर में, तो जारी रहेगा। यहाँ देखिए, आई और वी के साथ क्या प्रयोग करेंगे चैंपियन, शैल भी लगाकर क्रिया में क्या लगाएंगे, आईएनजी, इसको ना भूलेंगे। यू ही सी दे इट के साथ क्या प्रयोग करेंगे, विल बी, और क्रिया में क्या लगाएंगे, आईएनजी, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निगेटिव में क्या करना है, यही पहचानना है। निगेटिव में क्या, शैल या विल तथा बी के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट, इसको थोड़ा फोकस करेंगे। जो जो कर रहे हैं सर्कल वो थोड़ा फोकस करेंगे हम लोग। अब इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस के प्रारंभ में क्या दे दिया गया हो, तो क्या को क्या करेंगे, पहले करेंगे शैल या विल, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, और क्रिया कौन सा रूप, चौथा, वर्ब लगाते हैं, यानी कौन सा, चौथा। तो ये फोकस करना जरूरी है, और इसी आधार पर क्वेश्चंस को बनाएंगे। बहुत आसान है, मिठाई से भी इजी है, जरा से इसको एक बार देखिए, समझने कंफर्म आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, अगर यदि बीच में आ जाता है तो सबसे पहले कर देंगे क्वेश्चन वर्ड को, बाकी जो भी रूल पढ़े हैं उसके अनुसार सेम टू सेम करेंगे यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन फिर क्या, आइए चलिए क्वेश्चन देखिए बनाते हैं हम लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। टाइम एंड टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस, सेंटेंसेस, इंग्लिश एंड हिंदी, अंग्रेजी एंड हिंदी में इसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन से अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं। यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट, सिंपल सी बात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग शैल स्लैश क्या करेंगे, विल, और प्लस करेंगे बी, और क्रिया का चौथा रूप, और यहाँ पे अदर वर्ड। एकदम आसान, बहुत आसान।
क्वेश्चंस, मैं अपने मित्रों के साथ जा रहा हूँगा, है ना। आई शैल बी गोइंग विथ माई फ्रेंड्स। अच्छा सॉरी, इसका पहचान तो आप भूल ही गए थे, क्या था इसका पहचान। देखिए यहाँ पे क्या चाहिए था, देखिए ये थोड़ा मिलाते हैं हम लोग। पहचान देखिए, जिस हिंदी या जिस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि लगा हो, वैसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब दिमाग काम किया आप लोग का, आइए देखते हैं यहाँ पे। बहुत आसान है, इसको लिखेंगे के बाद आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। और एक क्वेश्चन है क्या कहता है यहाँ पे है, क्या, हाँ यहाँ देखिए, हाँ, क्या मैं अपने मित्रों के साथ जा रहा हूँगा, तो क्या बना देंगे हम लोग चैंपियन, आई शैल बी गोइंग विथ माई फ्रेंड्स। हम एक गाना गा रहे होंगे, वी शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। बहुत आसान है, एक बात देख लीजिए। निगेटिव में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट सब्जेक्ट शैल स्लैश विल प्लस नॉट और प्लस बी और प्लस V4 और प्लस क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन मार्क, EWH अदर वर्ड करेंगे हम लोग, OW। अब कुछ नहीं, वे आगरा नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट, यहाँ देखिए बी छूटा है, बी गोइंग टू आगरा, ठीक है, आसान क्वेश्चन। किसान अपने खेतों को सींच नहीं रहे होंगे, द फार्मर विल नॉट बी वाटरिंग देयर फील्ड्स। अपना खेत को फील्ड्स बोलते हैं। आसान क्वेश्चन से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसको रिपीट कीजिए, अपने आप आ जाएगा। कोई भी टेंस हो आप कंफर्म बना लेंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं इंटेरोगेटिव। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देना है WH क्वेश्चन वर्ड और प्लस क्या लिखना है यहाँ पे है, शैल स्लैश विल सब्जेक्ट बी कर देंगे, V4 क्रिया का रूप और अंत में अदर वर्ड और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर बाबू आप जरूर लिखिएगा, स्ट्रक्चर से आपको सब बातें मालूम हो जाती है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्या मैं बाजार जा रहा हूँगा, शैल आई बी गोइंग टू मार्केट। क्या मैं बाजार जा रहा हूँगा, सबके अंत में क्वेश्चन मार्क रहेंगे चैंपियन। शैल आई बी गोइंग टू मार्केट। अब ये लड़के क्यों चिल्ला रहे होंगे, देखिए क्यों आ गया, क्यों चिल्ला रहे होंगे। वाई विल दिस बॉयज बी शाउटिंग, वाई विल दिस बॉयज बी शाउटिंग। जाहिर सी बात है, इन सब क्वेश्चंस को आप बनाएंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आसान क्वेश्चंस लगेंगे। आपसे आशा करता हूँ जितने क्वेश्चन से आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे और एक बार रिकॉल करेंगे, आप लोग क्वेश्चंस खुद से बना देंगे। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे और क्वेश्चंस को बनाएंगे। और मैंने कहता हूँ एक बार इसको फिर से देख लीजिए ताकि आप सबको याद हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। आइए कैसे पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ देखिए फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस इसके 2 भाग कर लेते हैं, एक कंटिन्यूअस और एक करते हैं डिफिनिट। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपका हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस और ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर 2 बातें फैक्ट रखेंगे। एक बात है क्या, शुरू में क्या लगाना है, शैल का, और क्या लगाना है, विल का। अंतर बता रहे हैं आप इसमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल भी। देखिए यहाँ पे बहुत आसान है बाबू, इसको एक बार देखेंगे तो आराम से बातें आ जाएगी। दूसरी बातें हैं निगेटिव में, शैल स्लैश विल के बाद लगाएंगे नॉट और क्रिया का पहला रूप, इसमें क्या है, शैल नॉट बी और क्या हो जाएगा, विल नॉट बी। तो जाहिर सी बात है ये दोनों फोकस इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को जब बनाएंगे तो दोनों में डिफरेंट लगना शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चंस को देखेंगे, रिकॉल करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे, आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।